अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ फॉल्स प्रैक्टिसेस जो हम ईद से एक दिन पहले करते हैं वो सुन्नत से कुछ चीज़ें जो साबित नहीं हैं, उसमें से एक चीज़ है जो एक रात पहले हम जो शव्वाल की पहली रात रहती है हम उसमें समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इबादत करना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने किया। ये हदीस मौजू और ज़ईफ़ है। हम ऐसा सिंगल आउट नहीं कर सकते इबादत के लिए क्योंकि ये बिदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा भी नहीं किया, तो हम भी ये नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी आदत है रोज़ आप साल भर इबादत करते हैं, क़ियाम करते हैं, तहज्जुद करते हैं, ये आपकी नॉर्मल रूटीन है, देन दैट्स ओके। आप ईद से एक दिन पहले जो शव्वाल की पहली है उसमें भी आप इबादत कर सकते हैं, लेकिन सिंगल आउट नहीं कर सकते। ये पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि चांद रात में हर वो हदें पार कर देते हैं और हम समझते हैं कि गाना बजाना, मेल एंड फीमेल मिक्सिंग करना और ऐसे ज़ोर ज़ोर से हम एक दूसरे से लाउड हो के हम म्यूज़िक चलाना और उस पर डांस करना, हिजाब नहीं पहनना, हया का ख्याल नहीं करना, ये सारी बातें हराम है, ये सुन्नत से साबित नहीं है। जब हमने रमज़ान में इस बात का ख्याल रखा तो रमज़ान के बाद भी एक ट्रेनिंग पीरियड है, तो आगे भी हम इसका ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि फास्टिंग ऑन द डे ऑफ ईद, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, आप रोज़ा नहीं रख सकते ईद उल फितर और ईद उल अधा में। मिस्टेक नंबर 4 में जो विजिटिंग ग्रेव्स, जो ख़बरस्तान विज़िट करते स्पेसिफ़िकली वो सोचते हैं कि सिर्फ ईद के दिन विज़िट करना है। ये कल्चरली है, ये एशियन कंट्रीज़ में कल्चरली होता है, सुन्नत से साबित नहीं है। प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क़ब्रिस्तान विज़िट करो, जाओ वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, बैठो, क्योंकि हम भी एक दिन वही ख़बर में जाने वाले, हमारा भी एंड वही होने वाला है। अगर आपकी आदत है साल भर आप जाते हैं वीकली या वंस अ मंथ और फिर आप ईद पे जा रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन स्पेसिफिकली आप सिर्फ ईद पे जा रहे हैं, ये सुन्नत से साबित नहीं है, ये आप कल्चरली कर रहे हैं। और जो चीज़ सुन्नत से साबित नहीं है, क्योंकि शरीयत देखिए आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, शरीयत अगर उसमें आप कोई मेक चेंजेस कर रहे हैं वो बिदा है। मिस्टेक नंबर 5 जो मिक्स गैदरिंग है, मेल फीमेल मिलना, हैंडशेक करना या ऐसे जो चीज़ें मतलब अलाउड नहीं है, मतलब लोअर योर गेज, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल नूर में अपने निगाहों को नीचे रखो, चाहे मर्द हो या औरत। तो हम ये बात का ख्याल रखना चाहिए, नॉन महरम से हम एहतियात करना चाहिए। जब नामहरम से हम मिलते हैं, तीसरा शैतान होता है, एक अकेले मर्द और औरत, और ये परमिसिबल नहीं है। इवन ईद पे भी आप खुश हो सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं विद इन द लिमिट, तो ये चीज़ मना की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी की रिवायत है, इसमें बताते हैं कि अगर सर पे जिसके आयरन रॉड मारे तो उसका क्या हाल होगा, तो औरत अगर नामहरम टच करना, इससे बुरा है ये। और मिस्टेक नंबर 6, ये वुमेन जब बाहर जाती हैं, औरतों को इतनी ज़्यादा गलतफहमी है, वो परफ्यूम लगा के जाती हैं। औरतों के लिए मना है परफ्यूम, बाहर जब जाती हैं परफ्यूम नहीं लगाना है, टाइट कपड़े पहन के नहीं जाना है, हिजाब पहन के जाना है। अगर आप मेकअप कर रही हैं, टाइट कपड़े पहन रही हैं, तो उस पे से आप अबाया या जिल्बाब पहन के जाएंगी, परफ्यूम नहीं लगाएंगी, हिजाब प्रॉपरली वेयर करेंगी आप। ये सीरियस इशू है, ये हम इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और जगह जगह जमा होके बात करना, आप ज्वेलरी पहन सकते सब कुछ, लेकिन जहाँ पर मिक्स गैदरिंग है, हम जहाँ ईदगाह में जा रहे हैं, वहाँ पर आप अलाउड नहीं हैं। ईद का मतलब ये नहीं है, सेलिब्रेशन का मतलब कि हम अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट करना। औरत को अल्लाह ताला ने एक स्पेशल स्टेटस दिया है, सूरतुल नूर सूरतुल अहज़ाब में अहकामात बताए गए हैं कि हम अपने आप को अच्छे से कवर करना है, प्रॉपरली कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं करना है, हिजाब का एहतमाम करना है। और याद रखना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अहकामात जब आए थे सूरतुल अहज़ाब में आयत नंबर 59 में, उनकी वाइफ्स के लिए, डॉटर्स के लिए और सारे उम्मत के लिए ये बात आई थी
ये चादरें डाल लो, अपने आप को सही से कवर करो। एक अल्लाह ताला हमको एक रिस्पेक्ट दिए, एक आइडेंटिटी दिए, तो वो हमको ख़त्म नहीं करना है। और जो औरतें परफ्यूम डालते हैं उनका ऐसा है कि उन्होंने अडल्ट्री किया, और ये बात से बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं। ये तिरमिजी और निसाई की रिवायत है, हसन है ये। मिस्टेक नंबर 7, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनना, उस पे डांस करना, पार्टीज़ में मिलना, हराम चीज़ें करना जो कि इस्लाम से फॉरबिडन है। बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें करना जो अलाउड नहीं है। आपको खुश होने का पूरा हक है, लेकिन ये सारी चीज़ें मना किए गए हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है हदीस में कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग रहेंगे जो अडल्ट्री करेंगे, जिना करेंगे, सिल्क पहनेंगे मर्द, अल्कोहल पिएंगे, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट समझेंगे कि परमिसिबल है। ये बुखारी की रिवायत है, हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अलाउड। मिस्टेक नंबर 8, तकबीरात आहिस्ता कहना। मर्द के लिए तकबीरात जोर से कहना है, और आप जैसे ही मून साइट हो गया रात से लेके आप ईद की नमाज तक तकबीरात कहेंगे। औरतों के लिए स्लोली कहेंगे, क्योंकि सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला बोले कि तुम जब ख़त्म कर लिए अपने रोज़े तो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, अल्लाह ताला ने हिदायत दी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और लाल्लकुम तशकुरून। तो अल्लाह हम सबको गाइड करे। हम कोशिश करते हैं कि जो जो हम सीखे उस पर अमल करें। और फीलिंग रिलीव्ड। मिस्टेक नंबर 9, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि रमज़ान कोई बोझ है, रमज़ान चलो ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हम अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, अल्लाह ताला फिर मुझे और एक रमज़ान मिले ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूं। आप वो हदीस याद करिए जिसमें एक सहाबी शहीद होते, वो पहले मर जाते, लेकिन जो दूसरे सहाबी बाद में मरते वो शहीद का मर्तबा नहीं पाते, फिर भी जो सेकंड वाले सहाबी थे वो पहले जन्नत में एंटर होते। तो सहाबा ने पूछा ऐसा क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इनको एक और रमज़ान नहीं मिला? क्या इनको और इबादत करने का मौका नहीं मिला? हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिला। तो हमारा भी यही अल्लाह से रिक्वेस्ट करना, अल्लाह ताला मुझे मौका और दे कि फिर और एक रमज़ान मिले, और अल्लाह ताला हमारे अंदर तक़वा आना चाहिए। और जब आप रोज़ा रहते, ये क्या है, जुन्ना आपके लिए एक प्रोटेक्शन है फ्रॉम द हेल फायर, और अल्लाह ताला ही इसका रिवॉर्ड देने वाला है। अल्लाह ताला हमारा क़ियाम सियाम कबूल करे, और हमसे जो भी मिस्टेक्स हो गई, गलती हो गई, माफ़ करें। ईद मुबारक टू एवरीवन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।